इंस्टाग्राम पर हमारी फिर जी उसको तनीषा ने मेरे पास मैसेज किया है कि हेलो हाँ जी कौन महन जी, मैं तो रवि बोल रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर अगर मामलों की हम बात करें तो इंस्टाग्राम ने घरों को उजाड़ा है। दुनिया दी छड़ परवाह सोनिया वे चल करवाइए आपां व्याह सोनिया वे सच्ची। शादी करने के बाद वो प्रेम को सारे प्यार के चक्कर में फंसा लिया उसको। प्रेम से कैसे मिली थी कुछ पता हो तो? प्रेम का जी वो बगताई लाइन में जी प्रेम की वीडियो चलती थी ज्यादा, उसकी टॉप में वीडियो चलती थी सारी बगताई लाइन से। वो कंसोल पे खेलता था फिर बगताई में कुछ समय है जी। उसके बाद उसका तनीषा फोन आ कि रात ने 12 बजे जो नंबर कैसे गया उसके पास? किसका? मेरा जी। हाँ। मेरा नंबर आईडी पर जी, इंस्टाग्राम आईडी पर। कहने लगी तू मेरे साथ ब्याह कर ले माँ, मैं कौन कर सकता मैं तेरे साथ माँ, तू प्रेम करने रही माँ मेरा क्या रहोगी। बोले रवि किसी बात में कसम खाली बोली मैनू कर दूंगी वो बात। दर्शकों नमस्कार, अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम है तो अभी की अभी डिलीट कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम ने बहुत से घर बर्बाद किए हैं। देखो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत से घर इसने बर्बाद किए हैं। एक ऐसा ही मामला फिर सामने आया है, क्योंकि जो सीमा हैदर आपने सुना होगा, बहुत वायरल मामला था। पाकिस्तान से एक महिला हिंदुस्तान के लड़के से, भारत के लड़के से इंस्टाग्राम के थ्रू जो कनेक्ट होती है और फिर वो यहाँ भारत में भी आ जाती है, शादी भी कर लेती है और बच्चे भी हो जाते हैं। उसने कहीं ना कहीं अपना घर बसा लिया था। लेकिन ज़्यादातर अगर मामलों की हम बात करें तो इंस्टाग्राम ने घरों को उजाड़ा है, क्योंकि लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, फिल्टर लगा करके ऐसी ऐसी वीडियो बनाती हैं, लड़कों को आकर्षित करती हैं, मोहित कर लेती हैं। और फिर वो अगर कोई चैट उस पर कर लेता है, कुछ लिख के उसको लाइक कर देते हैं, तो वो फिर उनसे नंबर मांग लेना, फिर उसके थ्रू बातचीत कर लेना। उसके बाद फिर आपको पता कि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और घर बर्बाद हो जाते हैं। ना माता पिता को देखते हैं कि तेरे पिता की क्या इज्जत है, तेरे भाइयों की क्या इज्जत है। इज्जत का मामला बिल्कुल इज्जत तार तार कर देती हैं। ये मैं लड़कियों की बात करूँ, और लड़के भी जो इस प्रकार की वीडियो देख करके उसको लाइक करते हैं, तो उनको भी मैं समझाने की बात करूंगा, क्योंकि वो ये फिल्टर वाली जो तस्वीरें देख करके उन पर मोहित हो जाते हैं और वो बात करने लग जाते हैं, वो फिर घर बर्बाद कर देते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि इंस्टाग्राम जैसे पहले टिकटॉक बैन हुई थी, इस प्रकार इंस्टाग्राम भी भारत में बैन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से घर बर्बाद किए हैं। एक ऐसा ही मामला फिर आया है गाँव करसिंधु में, उचाना हल्के का गांव है, करसिंधु जींद जिला है। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद है, पूरी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार जो है ये इंस्टाग्राम के थ्रू या कैसे उसके साथ उनकी बातचीत हुई। भाई क्या नाम आपका? रवि नाम है। नमस्कार। रवि। हाँ जी। उस लड़की का क्या नाम है? नाम तनीषा जी उसका। तनीषा। हाँ जी। कनेक्टिविटी कैसी हुई? आप कैसे? कनेक्टिविटी जी मेरी जो प्रेम नाम का शख्स है जी, उसके साथ उसकी पहले शादी थी। उसकी शादी होने प्रेम एक बार थोड़ा डीपली में बताते रहो कि प्रेम कहाँ से है? प्रेम कैबरसा से है जी। आप कैसे जानते हो प्रेम को? प्रेम के साथ मेरा भाईचारा था जी। अच्छा। हाँ जी। उसके साथ उसकी शादी हो रखी? हाँ जी, उसकी शादी हो गई थी। प्रेम जो मैं उसे प्रेम के पास जाता था पहले, उसकी हाँ। कोई शादी नहीं होती प्रेम की। प्रेम के में जाने लगा 2-3 दिन हो गए, मैं प्रेम के साथ बातचीत होती थी मेरी सही। उसके घर पर जाता मैं आए संडे को। क्या काम करता प्रेम? वो बगताई लाइन में जी प्रेम। ठीक है। हाँ जी। फिर वो जो नाम तनीषा नाम की शख्स है जी, लड़की है, जिसको अब मैं भी पागल बनाऊं, प्रेम भी पागल बनाया है। वो प्रेम के साथ भी उसका चक्कर था जी, प्रेम फंसाया था पहले उसको, तनीषा को। प्रेम के साथ पहले ब्याह कर लिया, फिर उसके बाद 1.5 साल प्रेम के साथ रही है। वो प्रेम को धोखा दे दिया, फिर तलाक ले लिया, प्रेम से पीछे हट पे लिए 1.5 लाख रुपए प्रेम से हट पे उसको पैसे। उसके बाद फिर बातचीत हो गई होते उसको मेरी वीडियो पता चल गई, प्रेम के साथ मेरी अटैच वीडियो थी इंस्टाग्राम पे। हाँ जी। अटैच पे थे। उसने तनीषा नाम की जो लड़की है जिसको मेरे साथ ये धोखा कर रहा है, उसने मेरी वीडियो ले ली, सारे काम कर लीजिए। उसको मेरी 1-2 वीडियो पर लाइक मार दिया। मैंने उसकी वीडियो कभी लाइक नहीं करी थी, ना कमेंट मेरे थे। मुझको नहीं पता है कि ये नाम तनीषा है। मैं तो उसको शुरू में मुझको देखी थी, वो पहली बार देखी तनीषा, मैं तो मान लड़का है ये, मुझको नहीं पता है लड़की है। उसके बाद उसने प्रेम के साथ उसको शादी कर ली। शादी करने के बाद वो प्रेम को सारे प्यार के चक्कर में फंसा लिया उसको। प्रेम से कैसे मिली थी कुछ पता हो तो? प्रेम का जी वो बगताई लाइन में जी प्रेम की वीडियो चलती थी ज्यादा, उसकी टॉप में वीडियो चलती थी सारी बगताई लाइन से। वो कंसोल पे खेलता था, फिर बगताई में कुछ समय है जी। उसकी वीडियो जाके उसकी तनीषा के पास गई जी। तनीषा ने कमेंट मारे वीडियो पर, हाँ भगत जी कितना। वो प्रेम ने यह बात कही कि मैं कैबर से हूँ, कैबर करसिंधु के पास है बोली, उधर से हूँ मैं। तो बोला
बोली हाँ जी मैं आने लग रही हूँ भगत जी, बोले आप लेने भेजो किसी बच्चा को। प्रेम ने बात की कि माम किसी ने बच्चा ने लेना में तो पूछ के मकान आ जी मेरे घर पर। प्रेम ने उसका काम कर दिया। प्रेम को फिर उसको प्यार के बकावे में आ गया, फंसा लिया प्रेम उसको। पुच्छा वगैरह भी देता है क्या हाँ जी प्रेम पूछा देता है, लेकिन प्रेम को खुद ही पुच्छा नहीं आई। हाँ जी उसको पूछा तो नहीं आई जी, उसकी सारे उसे के काम कर दिए जी। वो प्यार में फंसा लिया जी तनीषा ने। हाँ। फिर तनीषा का उसका प्रेम का ब्याह हो गया जी तनीषा के साथ। प्रेम ने भी यही कराया जी 3-4 महीने उतने भी नू टंग के नूने मैं कौन करदा उसके घर के नाराज थे जी उस टाइम पे। फिर नाराज होने के बाद जी वो तनीषा ने उसके प्रेम के पास केस कर दिया। तनीषा ने प्रेम के ऊपर केस कर दिया था केस किया कि बोले मेरे साथ इसको सब कुछ काम किया और बोले अब ये मेरे से शादी नहीं कर रहा मेरे साथ अब। अच्छा हाँ जी भाई रिलेशन उसके साथ बना लिए हाँ और अब शादी नहीं करता। हाँ जी शादी नहीं कर इस रहा। प्रकार से भाई पहले इसने शादी का मेरे को झांसा दिया, फिर हाँ जी। रिलेशन बनाए और अब शादी नहीं कर रहा। हाँ जी ऐसा ही। हाँ जी वही दांसा मेरे साथ कराया जी उसको। अच्छा हाँ ये बात थी जी। इंस्टाग्राम पर हमारी फिर जी उसको तनीषा ने मेरे पास मैसेज किया है कि हेलो हाँ जी कौन? हाँ जी मैं तो रवि बोल रहा हूँ। बोले कहाँ से? मैं करसिंदो से। बोले आप प्रेम के पास आते हो? हाँ जी मैं प्रेम के पास आता हूँ। बोले आपका प्रेम क्या लगता है? मैं भाई लगा जी मेरा। बोले आपकी क्या जाने पहचान है? माँ जी ये जो कैवरछा गाँव नहीं है, ये करसिंदो का गाँव है वहाँ। यह बात मैंने कह दी। बोले ठीक है जी। माँ ठीक है जी। माँ लास्ट अगली बार मेरे पास कोई मैसेज नहीं करी। उसके बाद जी अब तक बिच्चा दे गया, उसके फिर मैसेज आ गए। फिर होते होते उसकी प्रेम की शादी को जी 1 साल हो गए। 1 साल होने के बाद जी मैं मेरी मौसी का रहता था कुलेरी गांव में, अगरवा मोड़ पे जो गाँव है कुलेरी। उसके बाद उसका तनीषा फोन आ कि रात ने 12 बजे जो मेरे नंबर कैसे गया उसके पास? किसका? मेरा जी। हाँ। मेरा नंबर आईडी पर है जी, इंस्टाग्राम आईडी पर। अच्छा हाँ जी फिलहाल मौके पे भी नंबर है जी मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर। मैं जी फिलहाल मेरी मौसी का रह करता जी। उस टाइम पर उसका तनीषा फोन आया जी रात को 12 बजे। मेरी मौसी का लड़का नाम है जी गुरमीत। गुरमीत ने बात करी कि हाँ जी कौन? बोली मैं तनीषा बोल रही हूँ। बोली प्रेम के घर वाले। उसको क्या पता था कि रवि बोल रहा है? मैं तो सुत्या पड़ा था उस टाइम पर। सुबह को मेरी मौसी के लड़के ने बताया कि तनीषा नाम की लड़की का फ़ोन आता रात ने 12 बजे। बोले मैंने बात भी करी। बोले नूर ने बात बताओ थी। बोले मैं सुबह फिर मैंने बातचीत करके बोले थोड़ा फिर मैंने बताया कि रवि तो सुत्या पड़ा है, आप सुबह में कॉल कर ली उसके पास। उसकी तनीषा फ़ोन जी मेरे 9:30 बजे फ़ोन आया तनीषा मेरे पास। बोली हाँ जी कौन? बोले मैं तनीषा बोल रही रवि। हाँ बोलो। माँ तेरे तो प्रेम के साथ ब्याह नहीं। बोले मेरा तलाक हो गया। मैं फिर मैं क्या करूँ अब? माँ मेरे पास तो कॉल ना कर, कॉल अट गई। फिर अट गई बीच में, अब तक का बिच्चा देखा वो अट गई मेरे से। फिर उसका 15-20 दिन बाद फिर फ़ोन आ गया जी मेरे पास। उस टाइम पर मैं गोगा पीर के बर्तन पे बैठा था। मैं बस जी जोत बत्ती करता हूँ अपनी, बस खुली चुकर अपने बर्थडे वडेरू कर दिया नहीं, वह सेवा करूँ जी मैं। उसके बाद जी होती गई बात होती गई। भगवान कहने लगी तू मेरे साथ ब्याह कर ले। माँ मैं कौन कर सकता मैं तेरे साथ? माँ तू प्रेम करने रही। माँ मेरा क्या रहोगी? बोले रवि किसी बात में कसम खा ली। बोली मैं कर दूंगी। वो बात कर दी जी, सारा बात चल पड़ी मारी। उसके बाद मेरी मम्मी और से बात करवा दी जी, मैंने सारी बात करवाई। बोली मम्मी मैं रह लूँगी, कर लूँ। बोली फिर उसकी बात जी उसकी बहन रहती है जी निधि। उसके बाद उसकी बेबे से बात करवाई, सारी बात हो गई जी। उसका जीजा होता है बेरा पट गया, सारे काम का बेरा पट गया। फिर उसका बाद जी शादी होने के बाद हमारी वो आई है जी गुआना से शाम को। शादी होने के बाद मतलब जोर जी उसकी शादी करनी हुई थी जिस टाइम पर। हाँ। वो अब शादी मेरे साथ शादी करने लगे नहीं। वो आई थी 12 बजे जींद। आपके साथ शादी करने के लिए आई? हाँ जी जींद। कोर्ट में गई जी मैंने मंदिर कौन बेरा मैं कोर्ट में मैं पहली बार मतलब कर ली थी बातचीत भी? ठीक आप शादी करेंगे जी? हाँ यह बात की शादी हाँ कर ली थी मैंने जी। मैंने यह बात कही माँ तू देख तो ले मैं राजी है कुकर में। बोली मैं राजी हूँ। बोली तेरे पर कोई दबाव कौन गिर रखे? आपके घर के भी राजी हो गए थे? हाँ जी राजी हो गए थे। बोले हाँ नौकरची हो गए थे हमारे घर के। जिस टाइम पर जी मैं ब्याह करने गया 5 तारीख को, 5 तारीख को मैं नाट गया था। उस समय 5 तारीख को मैं शादी कौन कर सकता? उस टाइम पर जी फिलहाल का मौका टाइम पर जी मेरा चाचा था जी और कोर्ट में। हाँ। कोर्ट में माँ आज कौन कर सकता? उसकी जो उसका गुरु था प्रेम, वो विक्की नाम का शख्स है जो उसका गुरु था। गुरु किस चीज का? गुरु जी बगताई लाइन में गुरु नहीं हो जगह जो आप गुरु कह देगा। वो जो तनीषा वो भी बगताई करती है? हाँ जी तनीषा बगताई करती है। जो प्रेम है ये भी बगताई करता है? जो भी बगताई करता है? मैं बगताई लाइन में कौन जी इतना ज्यादातर। अच्छा ये तो वैसे भगत है। हाँ जी पूजा करता है बस। पूजा करता हूँ जी। जो इसका तनीषा का जो गुरु है जो आप शरीर में गुरु बना लिया जो मैंने काम सीख लिया किसी में मेरा गुरु हो गया वो। हाँ। उस प्रकार उसका गुरु था वो। ठीक है। तनीषा गुरु उसने मैंने हट गया वो सुदकण का जी। सुदकण? हाँ जी ठीक है। सुदकण खुर्द का विक्की नाम का जी। हाँ। फिर उसके साथ है जी उसको मैंने कहा कि मैं जिस टाइम पे पानी लगाने जा रहा था रात को उसका फोन आया जी मेरे पास 11:15 बजे रात को मैं खेतों में था पानी पर। तनीषा का फोन आया? हाँ जी तनीषा। बोली रवि की तय महा नूर नो है।
उस टाइम पे मैं बीमार था जी। बीमार होने के बाद मैं पानी लाने जा रहा, बीमार में पानी लाने जा रहा था। उस टाइम पे बुखार था मेरा। मैं पानी लगाता लगाता जी आ गया। फिर अगला दिन फिर वो लाइट बाज गई रात को। फिर सुबह फिर मैं पानी लाने गया। सुबह भी नो कराया जी। 3 दिन लगातार मैं पानी वार पर रहा जी। बुखार में भी नो रहे, सारे काम हो गए थे जी। फिर उसका बाद उसका फोन आ जी उसका गुरु का। बोले रवि तू क्या कर रहा भाई, रोज रोज आगे आगे दिन बधान लग रहा। माँ विकी भाई मेरा टाइम को लग रहा, मैं इधर पानी पूनी का वार है मेरा, सारे काम करूँ। माँ अगर गृहस्थी का काम है माँ अपना, माँ दुकानदारी का काम है मेरा, सारे काम करूँ माँ। मैंने कहा भाई माँ विकी बे कौन करता माँ। बोले तू एक काम कर ले माँ विकी बता। बोले तू एक काम कर ले स्पीडो आ जाएगा। मैं स्पीडो भी आ जाऊँ भाई, सारे काम कर लियो। बोले तनीसा ने बुला लियो, मैं उधर था तू। फिर जी जो विक्की नाम का शख्स है उसने हमारी बातचीत करवाई। स्पीडो जाके जो स्पीडो पानी जिसमें पानीपत साइड में लगती है स्पीडो, ओढ़े गए जी। मैं माथा मुथा टेक लिया जी, मैंने सारे काम कर लिए। स्पीडो जी सबड़ी सिंह बावरी का जी थाना है वहाँ पर, सारे पीरों थाना है उधर। काम कर लिया जी, सारे काम हो गए थे हमारे। बोले बातचीत कर ले माँ, मैंने यह बात करी माँ तनीसा देखते ना सारे काम करे। बातचीत तो कंटिन्यू फोन पे होती रही होगी। हाँ जी कंटिन्यू बात हुई है जी हमारी। फिर उसके बाद जी मेरी बात होने के बाद वो कहने लगी रवि कद शादी करेगा मेरे साथ। माँ तनीसा में टाइम बता दो। मैंने उसका जी 15 दिन फिर काट दिया। मैंने नो काट दिया करते मैं 3 दिन फिर काट दी जी उसके कुकरे करके। मैंने तैतो मुँह करके मैंने नूना भी जाए, मैं नूना भी गया नूना भी गया बनने मारते रहे। मैं बन्ना मरदा रहा जी कुकरे में कदे नु कहते मेरे मामा को शादी करना नहीं चाहता था तू? ना जी मैं कौन नहीं करना चाहता। फिर उस जी मेरे तो तेरा नाम लिख के मरूंगी बोली मैं। बोली नहीं तने ब्याह। ये बात कब की है? ये जी शादी से पहले। अच्छा हाँ जिस टाइम पर जी मेरे शादी की बात माँ चल मैं आ जाऊँ उस टाइम पर 5 तारीख का हमारे जी शादी का 5 तारीख तीसरा भी नहीं हमारी शादी थी जी। शादी से पहले 1 दिन पहले शादी 4 तारीख को उसका फोन आया। माँ तनीसा मैं कौन कर सकता हूँ 5 तारीख ना तरका मोहम्मद चाचा की वाह है माँ जुगर जी किसका पैसे थे मेरे चाचा की 5 तारीख की। 5 तारीख के मेरे ब्याह हो गया। माँ तनीसा 6 तारीख ने ब्याह कर लियो क्यों जी मैं दिन काटना चाहूँ था। 5 तारीख भी काट दूँ मैं 6 भी काट दूँ नू काट दूँ मैं और भी ना काट दूँ। मैंने कर जी वहाँ मेरे ऊपर दबाव डाल दिया जी पूरा। और जो भी के नाम था शख्स था जी उसने भी मेरे ऊपर दबाव गिर दिया कि तू रवि भाई वो कहा क्यों रे। बोला नू करदा कर ले नहीं करदा वो कर। मैं भी कि मैं बता दिया था वो करदा बोले रवि तो एक काम कर। बोले कपड़े हैं मैं कपड़े तो मैं ले रहा हूँ सारे। फिर जी उसे टाइम उन्हें पैर मैंने गाड़ी करनी पड़ी जी खड़े पैर वन होली में आने लग रही हूँ। मैंने मेरा कि मैं कर तू आना पड़ेगा। फिर जी 2 बज गए। वो 2 बजे जींद पहुँचे बस स्टैंड के अंदर। जींद बस स्टैंड के अंदर उसने फ़ोन कराया मेरे पास है कि रवि मैं आ गई बस स्टैंड के अंदर आ गई तू लेने आ जा। मैंने जी 1 दिन पहले जो 4 तारीख ने जी वो उचाने भी आई। मैंने मिलकर भी गई है सारे काम करके गई जी। उससे 1 दिन पहले? हाँ जी शादी से 1 दिन पहले मेरे पास उचाने भी आई है वो 4 तारीख को। हाँ जी 4 तारीख को। उस बात का मेरे पास प्रूफ है सारा प्रूफ है जी। A to Z बात है जी शुरू से लेकर स्टार्टिंग। कैसे मिलने आई थी वो, क्या बात हुई थी उस टाइम? स्टार्टिंग में जी वो नु कह रही थी जिस टाइम पर 4 तारीख को आई थी शादी से पहले। बोली मैं नु के तेरे गले चालू मेरे भी। बोले मेरा जी कौन लग रहा है तेरे बिना। उतनी यह बात कही जी। माँ तू कर तू घर जब मैं 5 तारीख ने मैं आ जाऊँ 5 तारीख कर जी मैं हाँ 5 तारीख की तो कर माँ तेन कह दे कुकर भी मैं घर गालना चाहूँ था जी उसे। मैं कदे मेरे गलन लग लिया माँ इबे। माँ कदे घर के मैं हाँ कदे मेरे मारन लग जा तू कुकर के कर लिया भाई ना तो कि मैं कोर्ट कागट में करे कलिया नू मैं ज्यादा को नहीं कराया जी। मैंने नुकर कर जी तू मैं करके उन्हें घर गायल दी जी जिस प्रकार। फिर जी मैंने माँ 5 तारीख में कौन कर सकता है तो उतने मेरे ऊपर इतना दबाव डाल दिया कि बेअंत। बोले मैं मर जाऊँगा रवि। बोले तेरा भी ना कोई रह सकूँ। बोले सारी बातें कर दिया जी उसने मेरे पास। करने के बाद जी मैंने शादी कर ली उसने। वो आ गई 12 बजे से जींद में उसमें बस स्टैंड के अंदर। आने के बाद वो कहने लगी रवि माँ मैंने सारी बातें कुछ भी नहीं मेरा मैं हूँ बोला वाला। माँ मैंने मेरा कोर्ट कड़ा है कचहरी कड़ा है मंदिर कड़ा है जींद के अंदर मैंने बेरा को नहीं माँ मैं माँ बोला हूँ। मेरे माँ बाप ने तेरे तक कही थी मेरा है माँ दारा मैं रहूँ तो फटे माँ उड़ा रहना पड़ेगा। बोले ठीक है रवि मैं सारे काम कर लूँ। 1 महीना तक लगातार शादी होने के बाद हुआ मेरे साथ एक सही सलामत रही है वो 1 महीना तक। हाँ जी अच्छा। उसके बाद जो अगला भी न लगते दूसरा भी न लगते हमारी शादी को वो खेल चकने लगी जो प्रेम के साथ करे थे उती वही चक्कर मेरे साथ करे। उस प्रकार जी उसके कदे तो किमें हो जाता कदे किमें रोटी आप पहले कह लेंदी। फिर उसके बाद बोली मैंने भूख को नहीं बोली नू को नहीं। खाने के बाद जी फिर मेरी तबीयत तो जी दमा डाउन होने लगी। मेरा सिर बारी रहने लगा कि मैं मंडी में जाता हूँ ओढ़े भी नू काम होने लग गया जी। मेरी नींद नहीं उतरी कदे भी किसी प्रकार मैं ना मंडी में भी 3 बार नहाया करता जिस प्रकार। मेरे तो सारे नु कहते भाई तू नहावे कहते बोला काम करना आओगे तुम ना नहावे। माँ भाई मेरा नींद का चक्कर हुआ बोला
रात ने वक्त सो मैं वक्त जन सोमा मंडी में नया धूप है रोटी पानी खाएगा मैं गले सो जू मैंने यह बात कर जी बोला ठीक है भाई बोला अगर कि मैं दिक्कत तो नहीं हो रही मैं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही मैंने कौन बैठा जी उन्हें पता था कि भाई नई नई शादी हो रही है इसकी हाँ जी सारे ने बेरा था जी मेरी शादी का जी हाँ। जिस प्रकार हुआ मेरे घर पर आगे 5 तारीख को लेकर शाम को 8 बजे मैं घर पर ले आई थी शादी करके मेरे सारे 5 तारीख को 8 बजे घर पहुंचे। हाँ जी शाम को 8 बजे मेरे पर इस प्रकार है डॉक्यूमेंट सारे है जी कोर्ट कचहरी के सारे को डॉक्यूमेंट ले रहे हैं फिलहाल का टाइम जी फोटो फाटो सारी है जी मेरे पास उसकी उसके प्रकार जी मैं उसको लेके आ गया 5 तारीख को 6 तारीख को मुझको घर पर डीजे भी बजाइए सारे काम करे स्थापे जो अपना जो अरेंज मैरिज में शादी नहीं करे माँ बाप ले आकर वही शादी मंजूर करे जी वो शादी वाला मैंने सारे काम करे जी 2 पूजा वाले हाँ जी सारा कंगना कुंगना गुंठी कंठी सारी पिराई जी मुंह दिखाई रस्म भी सारी करे जी मैंने टूम जो मैंने टूम दी थी जी टूम में ओढ़ ले गया कोर्ट में जो मंदिर था रविदास मंदिर में शादी हुई थी मेरी अपोलो रोड पे और जी मेरे सारे काम कर गुंठी गांठी सारी मैंने पिराई जी तोड़ी ताड़ी सारे मंगलसूत्र सारे मैंने ले आकर दे दी बल्कि एक घर पर मेरी माँ ने घड़ी लेकर दे रखी थी 2 एक तो मेरी थी एक बहू खैतर लेकर दे रही थी जी वो घड़ी भी उसे पास है जी सारे तोड़िए ताड़िए जो गहने दे थे जी मैंने उसे के पास है जो सूट साट थे सारे थे जो चप्पल जी ज़्यादातर मैंने भी उसकी 4-5 जोड़ी चप्पलों की ले आके धर दी थी सारी वो लेकर माँ तो चप्पल क्या अवस्था ले वो मैंने दुआई थी माँ तो पैर ले एक के चप्पल की जोड़ी दे थी जो एक जींस पैर की आई थी वो घर से आपके से अच्छा। मैंने जी सारे सूट साट एक के दिन सिलवाए जी 2 सूट किसी का दे दे 2 सूट किसी का दे दे जितनी जरूरत है उतना करना चाहिए। हाँ जी 5 मैंने जी मैं जिस टाइम पर मंडी में से आने लग रहा श्याम ने माँ तू कल ना घर आ जाओ ले घर आ जाओ उसका मैंने बैग देखा बैग ठोक लिया जी थी पूरा माँ तू बता मैंने सारे की बात है भाई कल ना घर आ जाओगी जी 1 महीना पहले शादी होने के बाद में जो इस टाइम पे थी सारे बैर भी भेजिया जी लिकट का बैर भेजिया गोली खाने के बाद में थी सारे काम करे जी मेरे साथ गोली खाई भी है इसने हाँ जी गोली खाई है जी हॉस्पिटल में ले गया जी मैं या जी जो उचाण है हॉस्पिटल है जी क्यों क्या कारण रहा गोली खाने का? गोली खाने का कारण जी कुछ भी नहीं था जी ना तो मैंने कुछ मारा कारण के कोई ऐसे थोड़ी मर जाएगा तू खा लेगा गोली ना जी वो नू कहने लगी बिल्ली तो मैंने परेशान करे मैं परेशान में करता करूँ माँ तो मैं तेना परेशान भी कौन करता माँ रोटी खाने भी कौन माँ रोटी भी कौन खाती मेरे गला माँ नू भी कौन खाती बोली तू मैंने घर छोड़ गया बोली मैं मरूंगी नहीं मैं मरा क्या देगी उस तुझे बेअंत मेरे तक गाली दिए बेअंत मैं चल क्रोध में दे दी गाली मैं चल तो नहीं मैं तेने घर छोड़ आऊँगा छोड़ आने के बाद मैं छोड़ आती थी फिर उसके बाद उसकी गोली खाई है गोली खाने के बाद मेरे घर छोड़ गया वहाँ खाई गोली करसिंधु के अंदर खाई है मेरे घर के अंदर मैं तो दोनों छोड़ रात ने 12 मैं घर छोड़ आया था जी उसी शाम ने फिर घर उल्टी लिया मेरे मौसी का लड़का जी अरमे इसका छोड़ने के बाद ये अनुली मैं घर जाऊंगी रवि फिर बोले वहाँ गुआना छोड़ा था हाँ जी गुआना छोड़ के आने की सलाह थी 1-2 दिन की बोले 1-2 दिन रह के आऊँ मैं अच्छा। घर पर फिर वो कहने लगी माँ फिर वो अनुली उसकी माँ और उसकी आंटी और आई थी जो उसके आस पड़ोस की है बोली बोली ये कौन है बोली मेरा बटे बोले बटे वो तो सुतरा बेबे बोले सुतरा घर बसैली बेबे उस वर्गा तो है प्रेम वर्गा उतनी आवाज की उसकी सास उसके जो उसके आस पड़ोस के पड़ोसी थे प्रेम वर्गा तो है कोई बाकी सुतरा है हाँ बोली उसका सही है बोली बोला बाड़ा छोरा बोली सुख शांति राखी बोली बोले ना माँ ने दिखा सारे काम करा बोली जो तेरा गले सारी चीज़ें मैं करने लग रहे हैं सारे काम कर लगे बोले तेरे तक एक सूट पड़वा के दे दे सारे तेरे मंगलसूत्र सारे ले दे दी बोले तेरे तक क्या चीज़ नाटता मैंने कहा जी माँ जी मेरा कान था कोई दिक्कत नहीं आओगी माँ दिक्कत आओगी इस कान था आओगी माँ मेरा कान था ना मत 0% भी दिक्कत नहीं आओगी और तो कह रहा है 1% मेरा कान था 0% दिक्कत नहीं आओगी जी उन्होंने बोले ठीक है बेटा बोली प्रेम ने भी बात कौन गई थी बोले जो करता हूँ बोले मारा कान था बोली 100 का 100 चोरा बोले वे इतनी साथ तुम देख तेरा घर कुकर बसा बोले मैं इसे अकेला घर बसाऊंगा उतनी बात गई इतने सन फिर चलते चलते बात आ गई जी वो 4 बजे टाइम देखा उसने आपने देखा बोले रवि टाइम हो गया 4 बज गए बोले चल अगर मैं तो कह रही थी 2 दिन डटू फिर उसने क्या बना मेरा जी मुझको मड़ी नजर से घुमा दी बोले घर चलेंगे उसको नजर क्या मारी जी बोली उसकी आंटी और आ गई बोली मेरी सासू बीमार हुई उसके प्रकार जी में शाम के घर वाला था कहा उसने कि मेरी सासू बीमार हो गई मतलब गई रहने वास्ते थी लेकिन उसने बहाना बना दिया कि मेरी सासू बीमार है मैंने जाना पड़ेगा हाँ जी वो तो शाम के 7 बजे में उन्हें पैर जो उसको लेकर घर आ गया बाइक पे गया था हाँ जी बाइक पे गया था मैं और मेरे मौसी का लड़का जी तीनों गए थे तनीसा मैं और मेरे मौसी का लड़का तीनों थे दोस्त का लड़का ना जी मेरी मौसी का लड़का है मौसी का हाँ जी सागी मौसी का लड़का जी अच्छा ठीक है वो मैं भग गया जी छोड़ के हम शाम को 7 बजे पहुंचे मेरे घर पर फिर वो आते मेरी माँ के पैर मार लाया बोले यहाँ इतने सब तो रहने गई थी बोले 1-2 दिन खातर बोली माँ मैंने मिली मेरा जी कौन लग गया उड़ा अच्छा बोली ना तो मेरी माँ थी बोली ना मेरा पापा दारू पी रहा था उसका पापा बोले कि जी दारू कौन नहीं पी रहा उस टाइम पर क्यों मैं झूठ क्यों बोली मैंने जी मेरे गला सही बोलिया जी उसका
कोई दारू शराब नहीं सेवन नहीं हो रहता है। उस प्रकार जी उसका भाई आया जी शाम 4 बजे से आ गया था उसका भाई। उसका भाई आने के बाद में वो कहने लग गया हाँ रिश्तेदार माँ ठीक है। फिर मेरा अगला हाथ उठ मिला जी सारे काम करे जी उसका भाई ने जी। वो अनु कह रही थी मेरे भाई बदमाश, मैंने उस पर कोई बदमाशी नहीं देखी जी। वो जिस प्रकार से बोला बाड़ा उसका भाई एक छोटा बोला बाड़ा जमा जी। पहले बताया कर दी जब फोन पे बात करती मेरे हाँ, भाई बोली मेरा भाई बदमाश है नू है बोली माँ कोई नहीं माँ फिर देख ले माँ मैं तो फिर ब्याह कौन करता माँ तेनी चाह बोली माँ तेरे भाई नू है माँ मेरा क्यों बेइज्जती करे माँ तू काम में क्या तेरे कहने वही काम करे तो बोले ना रवि वो काम में तेरा के लिए कौन नहीं करूँ। बोली इस बात में तो क्या है कि वचन करवा ले बोले क्या है मैं लिखवा ले थाने बल्कि जी। फिर उसने यह बात कही घर से जो हमारी तू मैं माँ अच्छी हो गई थी जी। बोली मैं कौन नहीं आंधी बोली। फिर उसकी बात आई जी घर से वो फोन करे मेरे लो जी। बोले स्टाम्प पेपर पर तेने नू लिखना पड़ेगा कि मैं मर गया नहीं मेरा जिम्मेवार मैं हूँ। बोली मैं मर गई मेरे जिम्मेवार हूँ। बोली स्टाम्प पेपर पर ही लिखूंगी। वो सारी बातें रिकॉर्डिंग है जी आज से लेकर लास्ट तक। ये बात है कब की ये जी जिस प्रकार ये घर आ गई थी अटकल जो मैं शाम को 7 बजे लेकर घर पर आ गया था नहीं। हाँ। उसके प्रकार जी 10 दिन के बाद फिर ये अनुली में घर आ जाऊंगी। बोले आज मेरी मम्मी आ रही। इसकी मम्मी का फोन आ गया जी मेरे पास। मम्मी कहाँ रहा करे नौकरी ना करे जॉब करे करे कोई। हाँ जी कंपनी में है जी इसकी मम्मी। अच्छा हाँ जी गुड़गांव तो ये पहले रहे गुड़गांव तो नहीं सा रहेगा पहले इसकी मम्मी भी रहे उसी कंपनी में रहती है जी। हाँ। फिर इसकी मम्मी का फोन आ गया जी मेरे पास। बोली बेटा तनीसा छोड़ना आ जा मम्मी में तड़का छोड़ना आ जाऊँ वहाँ तो मैं काम पजा लिया। मैं उन्हें पैरे में अगला दिन उसको छोड़ने लग गया जी। बोले बेटा 2-3 दिन में आ जाएगी। 2-3 दिन कर जी फिर वही लड़ाई कर लिया जी। बोली मैं को नहीं आंदे रवि जाने के बाद वहाँ हाँ जी जाने के बाद वो जुमानू का आएगी जी। बोले मैं आंधे कौन नहीं आंधे होंगे जी 15 दिन फिर आंधी को नहीं देखो कोई कारण रीजन तो होता है। आप तो बातचीत आपने माँ भी परिवार में देखो बात होती है भाई वह गई है अगर रुक गई तो क्यों नहीं आंधी ये तो कारण तो बताना पड़ेगा ना। कारण बोली जी मेरा तेरे साथ मन को नहीं मिल रहा बोले मेरा मन पहला भी मिल रहा 1 महीना पहले मेरे साथ सही रही ना मन आज कुकर पाटन लगे। मैं उस टाइम पर जिस टाइम पर ब्याह करने था पहले सारी बात हुई थी ना अपनी। बोले मैं तेना छोड़ कर कौन जाऊँ सारे काम करूँगी बोले घर के बोले सारे घर काम सारे करूँगा बराबर सारे काम करूँगी। माँ एक तो नहीं सा माँ मेरा घर मैं सूट साट पारन दूंगा मैं तरक जींस पारूंगी नू करूँगी मैं पजामे पजूमे कुछ कौन पा रहा। बोले रवि जो सी बात तो कहवा नहीं हूँ काम में करना तैयार हूँ। बोले सूट साट सारे पहन लूँ बोली मैं। फिर उन प्रकार से जी वो बात होने लगी सारे काम हो गए जी। फिर वह कहने लगी बोली मैं नू करूँगी नू कर उतनी मेरे पे धमकी दुआई जी बहुत ही ज़्यादा। बोली मैं हाँ जी मैं उसके जी कोई बदमाशी लाइन में भी ज़्यादातर इसकी बदमाशी की वीडियो डाल रखी जी इसने जी। अच्छा। इतनी ज़्यादा बगताई लाइन की वीडियो को नहीं ज़्यादातर इसकी बदमाशियों पे गाने पे ये है जी ज़्यादातर इसकी। फिर होने के बाद जी इन्हों कहने लगी बोली मैं मरवा दूंगी तो ननू करवा दूंगी। मैंने जी बहुत ही टॉर्चर करी थी मैं घबरा गया। हाँ जी मैं घबरा गया बल्कि रात को इसका कितने फोन आए मतलब कितने बंदे का फोन आए उसके लिए जी बोले मैं कोई है बोले नाम है जी नाम बिरंग के नाम है जी। वो इस टाइम फोन करके क्या कहते आपको वो नबली में मरवा दूंगी तो ननू करवा दूंगी। मतलब धमकी के फोन मतलब खुद ने धमकी दी या किसी और पे भी करवाई। खुद ने दी धमकी। अच्छा। मैं घबरा गया मैं कदे कब मरवा दे खुद। हाँ। मैंने इसके बाद मैंने वगैरह लग गया माँ। फिर उसका जो सुशील नाम का शख्स है जी गुआना से। हाँ। उसने बताया कि बोले नूरनो रवि भाई बोले नूरनो है छोरिया। अच्छा ठीक है भाई। उसके साथ कैसे बातचीत हुई? सुशील के साथ जी मेरी बात होने लगी है कि तनीसा ने जो मेरे बीमार हो गई थी मेरे पे उसने 300 रुपये डलवाई है 300। हाँ तनीसा ने जी। हाँ। तनीसा ने मैंने नंबर दे दिया किसी का फिर उसी CSC वाला सेंटर का नंबर दिया जी। अच्छा। फिर मैंने उसके पास मैसेज कराया जी वो तनीसा जिस दिन था वो निकल गई थी घर से। माँ भाई घर से किस दिन गई थी? 12 तारीख को घर से निकल गई थी जी। उसके घर से आने की बोली मैं रवि तेरा लो आने लग रही हूँ 12 तारीख की बात है जी। निकलने के बाद मैंने फ़ोन कराया माँ सुशील माँ तनीसा कड़ा है भाई। बोले भाई रवि अब वक्त तैयार हो रही थी बोले तेरा नाम ले रही थी बोले घर बोले रवि बीमार हुआ माँ बोले बीमार हो रहा रवि माँ बीमार हो रहा भाई सुशील माँ वहाँ मंडी में दिक्कत हो गई थी मेरा कुछ। अच्छा। मेरा जी मंडी में दिक्कत हो गई थी मेरा मुँह में से कौन की उल्टी आई थी। बोली उसकी यह बात कही बोली फंड कर रहा है वो। अब आप एक बात बताओ जी कोई डॉक्टर जी बिना फंड करे टिक्का ला जगह वो न्यूली फंड कर रहा बोले मैं जी उचारणा दाखिल कर रहा जी। उचारणा वाले ने मेरा ज़्यादा दिक्कत होगी उचारणा में उठ्या कौन जी। उचारणा वाले ने जींद का पर्चा कर दिया जींद भी उठ्या कौन था जी। जींद वाले रोहतक का पर्चा काटने लगे। जींद मरताऊ रहता है जी जींद मरताऊ नु कहना बोले भाई मारा ना छुट्टी दे दो मारा ठीक होगा हो जा बोले मरागा मर जा हम ठेका फूक दे मारा छोरा ने। बोले इतनी टेंशन रखा जी बोले इतनी बेअंत है बोले ठीक तो कौन हो जी बोले मारा छुट्टी दे दो कुकरे। फिर मरताऊ जी ने जी मेरे स्टोर पे था मेडिकल पे दवाई जी बहुत ही ज़्यादा गोली हैवी गोली थी जो मानू चक्कर बन जाएगी उस टाइम पर उन गोलियों ने मेरा राम कर दिया जी बेहन
फिर उसका बाद जो घर पर आ गई मेरा करसिंधु, उसने मेरे वे फिकन की लात भी मारी जी, मेरा थप्पड़ चट्टू भी मार दिया कर दी बात तुम्हारी। हाँ जी, मेरा पर्दा पर लात मारे, मेरा खून भी आया जी, पर्दे में से कम 3 दिन लगातार खून आए। इस बात में मेरे मार ना पूछ लो जी, खून आए मेरा 3 मतलब जब बीमार था उस टाइम तो गुवाना थी वहाँ। हाँ जी। और फिर जो वो घर आ गई नहीं, जिस टाइम पे वो घर भी आई नहीं है, घर आने के बाद वो कहने लगी बोली मैं आने लग रही हूँ, वो घर आ गई जी। फिर अच्छा, आने के बाद उसकी फिर हुए थिएटर करने, 10 दिन रहेगी घर, फिर हुआ। फिर उतनी मेरे जो आपने पर्दे पे लात मारने की बात करी वो क्यों मारी, मतलब कोई तो बात हुई होगी। पर्दा जी मैंने उसको अलग टच कर दिया, बोली थप्पड़ मारा जी, मैंने अलग टच कराया, बस अलग दे मारा, इतनी हन रो पड़ी जी वहाँ। रोने के बाद जी मैंने कुछ भी नहीं कराया जी, उतनी एकदम उठ दे, मेरा पर्दा लात मारी जी, बेफिकन की इतनी बूंदी लात मारी जी। कम से कम मैंने 1 घंटा सोदे को नहीं, मैं 1 घंटा पर्दा बाज लेकर खड़े रहा। मैंने मेरी मम्मी और आगे कौन गया, अगले दिन मैंने मेरी मम्मी और आगे गया, माँ मेरा पर्दा मैं खून आने लग रही माँ। फिर मैंने डरदा ना मेरी माता बात बता दी, माँ तनीषा ने मेरे लात मेरी माँ वहाँ ला। फिर मेरी माँ ने बोली बेबी कहता मेरी, बोली क्या, बोली मम्मी मेरा थप्पड़ में माँ थप्पड़ मेरा कुकर में, बोली अलग दे थप्पड़ में, बोली बेबी लात कहता मेरी, बोली मम्मी ऊँ लगी मेरे पर जलेगा, बोली जले बोली मर जाता था, बोली मम्मी ऊँ लगी, बोली गलती। फिर जी उसका बाद होने के बाद जी है बोली मैं माता बजाऊंगी धोखा मारना अपने गांव में, माता है जी, माता धोखे कर जो माता मसानी धोखा जी, सारे धोखे जी मैं तो। उसने जी ये मालपूड़े मनवाए थे, मालपूड़े मनवाए, ईटर पर मनवाई थी जी। ईटर पर मनवाने के बाद मेरी माँ मनाने लग रही थी जी, मेरी माँ ने सारे तार दिए, एक मनाने लग रही मालपूड़ा, वो तनीषा बोली मैं मनाऊंगी मम्मी। उसने मनाया जी, मेरी मम्मी का पैर भी जला दिया। फिर वह कैसे जलाया, वो जो घी होता है या तेल था जी ताता। अच्छा। तेल ताता का एकदम ऊपर तो छोड़ दिया जिन्हों, एकदम छोड़ने के बाद जो मेरी मम्मी का पैर जल गया। अच्छा। मेरी मम्मी का फल भी हो गया, कम से कम 1 हफ्ते में ठीक हो जाके। वो बोली मम्मी का पैर जल गया, मैं फिर तेने हाथ भी कौन ला, बोली उतनी सेका ताने सारी करी नो तो जी। सेका ताने करने के बाद बोली मेरी मम्मी तो फिर जी उल्टी बोलने लगी हो, जिस प्रकार जी मेरी